ये बीजेपी जो चाहती है, जो करना चाहती है, जो उसका एजेंडा है, नॉन सीरियस पॉलिटिशियन वाला एक इमेज क्रिएट करना, ये राहुल गांधी मदद कर रहे हैं बीजेपी की। अनम्यूट कर लीजिए। मुझे ये इस सवाल में जो ध्वनि है उसको सुन के थोड़ा अचरज इसलिए हो रहा है कि बीजेपी अब क्रिएट करना चाहती है। वो तो 12 साल से एकमात्र राहुल गांधी को लेकर उसका ये प्रोजेक्ट रहा है जिसपे बहुत लोगों का कहना है कि इसमें सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च हुए राहुल गांधी की एक फेक छवि बनाने में, कि राहुल गांधी पप्पू है, राहुल गांधी को कुछ नहीं आता, राहुल गांधी रिलेक्टेंट पॉलिटिशियन है, वगैरह वगैरह वगैरह। इसके बावजूद राजनीति शास्त्र का सामान्य सा विद्यार्थी भी या जो राजनीति में दिलचस्पी रखता है वो जानता है कि अगर ये सरकार इस समय किसी से डर रही है तो वो राहुल गांधी के पास संसद में इतनी बड़ी शक्ति नहीं है कि वो सरकार गिरा दे। राहुल गांधी के पास उनकी जो संपत्ति, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी का खजाना, वो वैसे ही है बीजेपी के सामने कि रावण रथी विरथ रघुवीरा, कोई तुलना नहीं है। सभी संस्थाएं सरकार के कब्जे में हैं, चुनाव आयोग तक कब्जे में है। इसके बावजूद कोई भी ये कह सकता है कि अगर इस देश में इस सरकार को कोई हटाने की क्षमता रखता है तो वो राहुल गांधी। और राहुल गांधी ने इसके लिए कुछ अतिरिक्त कोई एजेंसी हायर नहीं की है। राहुल गांधी, पंकज जी, सवाल ये है कि वो दौर तो निकल चुका है। राहुल गांधी को उस तरह से बदनाम करने का जो खेल चल रहा था वो तो टूट चुका है वो सारा कुछ। लेकिन एक नई चीजें भी तो आती हैं, और ये हम आज बात कर रहे हैं विदेश यात्राओं की। मुकेश जी, मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूं कि जो सवाल बीजेपी उठा रही है और चाहती पूरा देश उस पर बहस करे, हमें उसके बारे में भी सोचना चाहिए। क्या सचमुच ऐसा है कि राहुल गांधी लगातार बाहर देश को छोड़ दीजिए, हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो लोगों के, विपक्ष के मन में सवाल है। राजेश जी ने सवाल उठाया, ये क्यों उठाया? नहीं, राजेश जी या कोई भी सवाल उठा सकता है, उठाना भी चाहिए। लेकिन मेरा ये कहना है, मेरा जो पक्ष है, कि राहुल गांधी बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं जो विपक्ष के नेता के तौर पर उनकी जो भूमिका होनी चाहिए वो नहीं है। जैसे अब संबित पात्रा ने पूछ लिया, साहब कहाँ जाते हैं, क्या जाते हैं? अरे भाई, उन्हें जेड सिक्योरिटी मिली हुई, Z+ सिक्योरिटी मिली हुई। उनका एक एक मूवमेंट भारत सरकार के सुरक्षा एजेंसियों के पूरे उसमें रडार में रहता है। वो ऐसे कहीं नहीं जा सकते। इसके बावजूद अगर वो गए हैं, और मान लीजिए वो निजी यात्रा पर ही गए थोड़ी देर के लिए, मान लेते, कौन सा बड़ा अपराध है? सवाल है कि क्या देश निजी यात्राएं होती हैं बहुत। देखिए, अपराध इसलिए, पंकज जी ये एक सवाल सुन लीजिए। देश के हालात के मद्देनजर ये सवाल उठते हैं। सामान्य परिस्थितियों में लोग आते जाते रहते, कोई सवाल नहीं उठता। लेकिन जिस हालात से देश गुजर रहा है, जहां पर ये उम्मीद की जा रही कि एक बड़ी लड़ाई लड़ी जानी है, फासिज्म का खतरा देख रहे हैं लोग, मेजॉरिटेरियनिज्म इतना हावी हो गया है, ये सारी चीजें देख रहे हैं, उसमें अगर कोई नेता 24/7 नहीं दिखता है तो क्वेश्चन तो उठेगा। नहीं, पहली बात तो यह है कि अगर आपको ये लगता है कि, या कुछ लोगों को या तमाम लोगों को ये लगता है कि राहुल गांधी को 24/7 एकदम हर समय सड़क पर रहना ही चाहिए, तो मेरा ख्याल है इस अपेक्षा में कोई बुराई नहीं है। ये अपेक्षा बिल्कुल हो सकती है, अच्छी बात है। लेकिन अगर ये मान लिया जाए कि सारी चिंता ऐसे ही लोगों की है, राहुल गांधी को इसकी कोई चिंता नहीं है, या वो ये बात नहीं जानते हैं कि कहां कैसे लड़ाई करनी चाहिए, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। मुझे लगता है कि क्या हम जानते हैं कि अभी 3 दिन पहले पूरे देश के तमाम शहरों में, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा हूं इसलिए मैं वहां को लेकर ज्यादा कंसर्न हूं, हजारों हजार छात्र मशाल जुलूस के साथ सड़क पर थे। कई जिलों में लगातार इस मुद्दे पर, चाहे वो ये टेस्ट वाला लीक का मुद्दा रहा हो, इवन राम मंदिर में जो लूट चढ़ावा ये सब है, उत्तर प्रदेश के ही तमाम शहरों में, बिहार में लगातार मैं देख रहा हूं ऐसी तस्वीरें, और लोग सड़क पर कर रहे हैं, पार्टी आंदोलन कर रही है लगातार। जी आप वॉट अबाउटरी कर रहे हैं। नहीं, मैं वॉट अबाउटरी नहीं कर रहा, ये नहीं कर, मैंने वॉट अबाउटरी तो की ही नहीं है। मैंने अभी तक नहीं कहा है कि 57 दिनों में 11 मुल्कों की जो है वो
जो की है प्रधानमंत्री मोदी ने यात्रा, उससे देश को क्या मिला, मैं वो वर्ड अबॉर्टरी नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं अगर आप ये चाहते हैं कि राहुल गांधी इससे ज्यादा करते नजर आए तो ये अपेक्षा बिल्कुल जायज है। लेकिन अगर कोई इससे ये नतीजा निकालता है कि राहुल गांधी को कोई चिंता ही नहीं है कि देश फासिज्म के मुहाने पर खड़ा है, देश में इतना बड़ा खतरा है और राहुल गांधी को कोई चिंता नहीं है, सारी चिंता उन लोगों की है जो राहुल गांधी से अपेक्षा करते हैं, तो मैं इससे सहमत नहीं हूं। बस मैं इतनी बात कहना चाह रहा हूं। राहुल गांधी सिर्फ व्यक्ति नहीं है, पार्टी है, और वो पार्टी पूरी तरह से इस समय सड़क पर है, आंदोलन कर रही है जगह जगह। और अभी जैसे मुझे पता है कि राहुल गांधी देश में ही है और 17 तारीख को देहरादून का वो प्रोग्राम सामने भी आ गया है, जिसमें यही जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम है उसका अगला चरण देहरादून में 17 जुलाई को होने जा रहा है। तो ठीक है, बीजेपी ने सवाल उठा दिया कि 20 दिन कहां थे, तो हम उस पर जोर दें या हम इस पर जोर दें कि जो हो रहा है, जो होने जा रहा है, जिसकी तैयारी है। इस समय देश में तरह तरह के आंदोलनों की बाढ़ आई हुई है। अगर राहुल गांधी देश की चिंता नहीं कर रहे हैं, सरकार को बड़ी चिंता है, अरे तो भाई मान लो सोनम वांगचुक को ही मान लो, वो तो कल तक तुम्हारी प्रशंसा कर रहे थे, वो 11-12 दिन से एकदम मरणासन्न है। लेकिन जिस सरकार ने जीडी अग्रवाल को मरने दिया गंगा के सवाल पर, वो किसी की क्या सुनेगी। तो जाहिर है एक बड़े राजनीतिक आंदोलन, बड़े राजनीतिक प्रतिवाद की, प्रतिरोध की जरूरत है, जिसे खुद राहुल गांधी रेजिस्टेंस की बात जो कह रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसमें आपको और ऐसी तस्वीरें नजर आएंगी जिससे शायद ये तमाम आशंकाएं कम होंगी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.